दुनिया के शिरोधार महाप्रज्ञ सम्यक संबुद्ध अलख निरंजन सर्वज्ञ सर्वगुण संपन्न तथागत बुद्ध ही हैं, जिनके ज्ञान से प्रकाशित धम्म देशनाओं की ज्योति युगों युगों तक मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। संविधान निर्माता, नारी के मसीहा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप सभी देखने और सुनने वाले प्यारे बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। साथियों, नानक चंद रत्तू जी के द्वारा ये लिखी हुई किताब है डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष। इसका अध्याय 13, ये देखिए बाबा साहब की फोटो बनी है, लाठी लिए हुए हैं। औषधि, इलाज या नहीं, एक स्थायी धर्म संकट, जिसे आज मैं आपको पढ़ करके सुनाने जा रही हूँ। उनका कल्याण हर व्यक्ति की जबान पर। समय के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर के तेजी से गिरते स्वास्थ्य और खराब होती आंखों की रोशनी की खबर उनके निकट सहयोगियों व सेनापतियों के बीच चिंता का विषय बन गई, क्योंकि उनके चिकित्सक व डॉक्टर सविता अंबेडकर के निकट सहकर्मी डॉक्टर माधवजी मावलकर के अलावा किसी अन्य चिकित्सक से उनका इलाज कराने की अनुमति नहीं मिल पाई। उनके निकट सहयोगियों जैसे दादा साहेब B.K. गायकवाड़, उनके समर्पित सिपाही सलार N. शिवराज, उनके मित्र व पार्टी अध्यक्ष P.N. राजभोज, उनके बड़बोले सिपाही सलार और पार्टी सचिव प्रोफेसर R.D. भंडारे, D.G. जाधव, कमलाकांत चित्रे, पिछले 30 वर्षों से विश्वसनीय व कसौटी पर कसे सहकर्मी M.B. चिटनिस तथा महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में फैले तमाम अनुयायियों के कई प्रयास कि उनकी जांच किसी सुप्रसिद्ध डॉक्टर से कराई जाए असफल रहा, क्योंकि डॉक्टर सविता अंबेडकर को यह पसंद नहीं था। इस कारण से काफी कुछ उनके दिमाग में ये शक होता था, आश्चर्य होता था और उन्होंने निश्चित तौर से ये निष्कर्ष निकाला कि डॉक्टर सविता अंबेडकर को उनकी भलाई की कोई चिंता नहीं है। वे अपने अनुमान में ठीक ही थे। वास्तव में ये प्रतिदिन की आम चर्चा हो गई थी। अंतर्ज्ञानी दक्षिणी ब्राह्मण के कृष्णमूर्ति, जो सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर के प्रशंसक और उनके शुभचिंतक थे, उनके तेजी से गिरते स्वास्थ्य के बारे में जानकर 13 मार्च की सुबह दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ, डेली शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के मेरे मित्र राम उजागर के साथ दफ्तर में आए। उन्होंने चिंतित होकर बाबा साहब के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और कहा कि वे बाबा साहब की भलाई के बेहद इच्छुक हैं, पर भारी मन और पूरी जिम्मेदारी से उन्होंने ये भी कहा कि ग्रहों व आध्यात्मिक अध्ययनों के अनुसार यदि उन्हें ठीक करने के तात्कालिक कदम नहीं उठाए गए तो बेहद दुखद स्थिति आ जाने की संभावना लगती है और संभव है सत्यानाश ही हो जाए। इससे अनुसूचित जाति का भविष्य, जिसके उत्थान के लिए उन्होंने कठोर संघर्ष और त्याग किया, भी अंधेरे में डूब जाने की संभावना है। उस समय कृष्णमूर्ति ने एक विशेषज्ञ मैडम L.F. बास्टाइन का जिक्र किया, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि वे इतनी दूर से डॉक्टर अंबेडकर का परीक्षण करने व इलाज का एक कोर्स देने के उद्देश्य से आई हैं, जिससे कि वे बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि मैडम बास्टाइन आध्यात्मिक विशेषज्ञ हैं और तमाम जटिल रोगों की उपचारक भी। वे किसी भी प्रकार की खाने पीने या लेपन की दवा नहीं देती। यद्यपि मैं बाबा साहब के भले के लिए बहुत इच्छुक था और उन्हें अपने कमजोर पैरों पर संघर्ष करते और बीमार देख पाना भी मुश्किल हो रहा था, पर मेरा अपना भी संदेह था कि कृष्णमूर्ति पर कैसे भरोसा किया जाए। वह एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को सामान्यतः दलितों का खानदानी शत्रु माना जाता है। उन्हें सबसे महान अछूत का इलाज कैसे करने दिया जाए? कहीं ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खत्म करने का षड्यंत्र तो नहीं? मैंने उन्हें एकांत में समझाया और कहा कि उनकी पत्नी सविता डॉक्टर मावलकर के अतिरिक्त किसी भी अन्य डॉक्टर से इलाज या परीक्षण कराना पसंद नहीं करती, इसलिए मैडम बास्टाइन को उनके पास लाने का कोई लाभ नहीं होगा।
वे भारी हृदय से वापस चले गए, पर अगले ही दिन उनके सहकर्मी राम उजागर के साथ पुनः उसी प्रार्थना के साथ आ पहुंचे। इस बार मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि यदि मेरे कहे पर उन्हें विश्वास नहीं है तो वो अपनी जिम्मेदारी पर किसी शाम को आए और सच्चाई खुद ही देख लें। अपना दायित्व समझकर मैंने बाबा साहब को फ्रांसीसी महिला के बारे में बताना उचित समझा। अकेले में मैंने उन्हें इस बारे में बताया और ये भी कि वे उन्हें अच्छा कर देने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा उन्हें भी आने दो और कोशिश करने दो। मैंने श्रीमती सविता अम्बेडकर को भी फ्रांसीसी महिला के बारे में सूचित करने में कोई संकोच नहीं किया। वह आपे से बाहर हो गईं और मुझे चेतावनी दी कि यदि कभी भी फ्रांसीसी महिला बाबा साहेब की जांच करने के लिए बुलाई गई तो खैर नहीं। 17 मार्च की शाम मेरी स्पष्ट चेतावनी के बावजूद कृष्णामूर्ति ने स्वयं पहल की और मेरे घनिष्ठ मित्र M.R. भारद्वाज के साथ बाबा साहब को देखने आए। उस समय डॉक्टर सविता बाहर गई हुई थी। कृष्णामूर्ति ने बाबा साहब को मैडम बास्टाइन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी बताया कि वे उन्हें इलाज का एक कोर्स देना चाहती हैं जो प्रभावशाली है और कोई खर्च नहीं है, उसमें कोई ऐसी दवा नहीं है जो खाई या लगाई जाए। इस तरह के इलाज के फायदे से बाबा साहब पूरी तरह आश्वस्त हो गए और तुरंत बोल पड़े, उन्हें आने दो और आज ही इलाज शुरू करने दो। इसमें देर किस बात की। कृष्णामूर्ति बहुत खुश हुए और पूरी तरह संतुष्ट होकर वापस लौटे कि एक महान व्यक्ति ने कितनी शीघ्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। 16 मार्च को शाम 4:30 बजे कृष्णामूर्ति और मैडम बास्टाइन ने बंगले में प्रवेश किया और जल्दी जल्दी मेरी तरफ आए। उस समय मैं कार्यालय के काम में व्यस्त था। ये जानकर कि श्रीमती सविता बाजार में कुछ खरीदारी करने गई हैं, उन्होंने राहत की सांस ली। बैठक में बैठे हुए बाबा साहब ने उन्हें मेरे कमरे में आते देख लिया था। मुझे बुलाया और कहा कि उनके पास भेज दें। कुछ हल्की फुल्की औपचारिकता के बाद मैडम बास्टाइन ने उनके रोग की चर्चा शुरू की। उन्होंने रोग के कारणों और अपने इलाज के कोर्स की विस्तार से चर्चा की। उनके अनुसार उनकी चिकित्सा का आधार ये था कि अंतरिक्ष ऊर्जा उनके शरीर पर केंद्रित करेंगी। इससे उनके पैरों व पीठ के क्षतिग्रस्त ऊतकों में नई जान आ जाएगी। उनका कहना था कि अंतरिक्ष के ईथर में अत्यधिक ऊर्जा उपलब्ध है और इसे विशेष रूप से केंद्रीभूत कर शरीर पर लगाया जाए तो ये सभी रुग्ण कोषों को ठीक कर सकती है और नए कोषों को उत्पन्न व वृद्धिमान भी कर सकती है। तदनुसार उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को राय दी कि वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष किरणों के सिद्धांत पर आधारित इस तरह की चिकित्सा की उपयोगिता से आश्वस्त हो और रोग मुक्त हो जाने जैसे कि उन्हें पूर्ण विश्वास के साथ भरोसा दिया गया था कि आशा में डॉक्टर अम्बेडकर काफी प्रसन्नचित्त दिखाई पड़े। उन्होंने पूरे मन से अगले ही दिन चिकित्सा शुरू करने की सहमति दे दी। मैडम बास्टाइन व कृष्णामूर्ति खुश व संतुष्ट दिखे कि एक महान व्यक्ति को समझाने और आश्वस्त करने के अपने उद्देश्य में वे सफल रहे। तो साथियों, इसके आगे का वीडियो मैं फिर बनाऊंगी, आप लोग इंतजार करें। जय भीम, जय संविधान।